हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस सुंदर सा स्वेटर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जिस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हो। ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 6 के मल्टीपल फंदे ले लेने हैं। ये डिज़ाइन की राइट साइड है और ये डिज़ाइन की रॉन्ग साइड है। ये डिज़ाइन बॉर्डर की सीधी साइड से ही शुरू होगा। ये डिज़ाइन 6 फंदों और 8 रो का है। डिज़ाइन की जो 9th रो है उसमें आपका ये डिज़ाइन चेंज होगा। ये देखिए, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए बॉर्डर बना लिया है। ये देखिए, ये बॉर्डर की सीधी साइड है और डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया। अगला फंदा आपने सीधा ही बुन लेना है, धागा अंदर की तरफ किया। अब देखिए, 6 फंदों का ये जो डिज़ाइन है, अगले 6 फंदों में आपका ये डिज़ाइन पड़ेगा। तो शुरू के 5 फंदे आपने बिना बुने इसी तरह से सिलाई पे ले लेने हैं। देखिए, 1 2 3 4 5। ये देखिए, 5 फंदे आपने बिना बुने इसी तरह से सिलाई पे ले लिए। ये देखिए, इस धागे को आपने इस तरह से पीछे की तरफ को कर लेना है। अब आपने ये जो अगला एक फंदा है, इस फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। ये देखिए, 5 और 1 6 फंदों का डिज़ाइन पड़ गया। अब फिर से आपके अगले 6 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। धागा अंदर की तरफ किया। शुरू के 5 फंदे आपने 1 2 3 4, ये देखिए 5 बिना बुने इसी तरह से इस सिलाई पे ले लेने हैं। और जो आपने धागा आगे की तरफ को किया था, ये देखिए, इसको आपने इस तरह से पीछे की तरफ को कर लेना है। जो अगला फंदा है, इस फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। देखिए, फिर से 6 फंदों का डिज़ाइन पड़ गया। धागा अंदर की तरफ किया, अगले 6 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। तो शुरू के 5 फंदे आपने 1 2 3 4, ये देखिए 5 बिना बुने 5 फंदे, ये देखिए 2 4 और 1 5 इस सिलाई पे ले लिए। देखिए, धागा आपने इसी तरह से पीछे की तरफ किया। ये देखिए, इन 5 फंदों के ऊपर से ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ को किया और अगला फंदा आपने सीधा बुन लेना है। ये देखिए, और लास्ट के जो 2 फंदे हैं आपने सीधे ही बुन लेने हैं। ये देखिए, ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो बुन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन की सेकंड रो है और बॉर्डर की रॉन्ग साइड है। तो देखिए, आपने इस रो को पूरे अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। देखिए, इस तरह से। देखिए, ये देखिए, डिज़ाइन की ये जो सेकंड रो है, आपने पूरी इसी तरह से अंदर की तरफ को उल्टी उल्टी बुन के ही कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए, डिज़ाइन की सेकंड रो भी मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन की थर्ड रो है, ये आपने सेम उसी तरह से बुनी है जिस तरह से आपने डिज़ाइन की फर्स्ट रो बुनी थी। तो देखिए, फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने इसी तरह से सीधा उठा लिया। अगला फंदा भी आपने सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए, फिर आपने फिर से धागा अंदर की तरफ किया। 5 फंदे आपने बिना बुने इसी तरह से इस सिलाई पे ले लेने हैं। देखिए, 3 4 और 1 5। ये देखिए, 5 फंदों को आपने इस सिलाई पे ले लिया और आपने इस तरह से धागे को पीछे की तरफ कर लेना है। देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये जो धागा है, ये आपने इस तरह से पीछे की तरफ को ये देखिए कर लेना है। ये देखिए, अगला फंदा आपने सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया। फिर से 5 फंदे आपने देखिए 1 2 3 4 और 1 5। ये देखिए, 5 फंदों को आपने बिना बुने इसी तरह से इस सिलाई पे ले लिया। ये देखिए, धागा आपने देखिए पीछे की तरफ किया। ये जो अगला फंदा है, इसे आपने सीधा बुन लेना है, धागा अंदर की तरफ किया।
देखिए फिर से 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 फंदों को बिना बुने इस सिलाई पे ले लिया। ये देखिए धागा पीछे की तरफ किया। देखिए इस फंदे को आपने सीधा बुन लेना है। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे आपने सीधे ही बुन के डिज़ाइन की 3rd रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 4th रो है और बॉर्डर की रॉन्ग साइड है, तो आपने इस रो को पूरे अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये देखिए डिज़ाइन की 4th रो भी मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली। ये देखिए डिज़ाइन की 5वीं रो भी सेम उसी तरह से बनानी जिस तरह से आपने 1st और 3rd रो बनाई थी। तो देखिए फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने इसी तरह से सीधा उठाया, अगला फंदा भी आपने सीधा ही बुन लेना है, धागा अंदर की तरफ किया। अब देखिए 5 फंदों को आपने बिना बुने इसी तरह से सिलाई पे ले लेना है। 2 3 4 5, देखिए 5 फंदों को बिना बुने सिलाई पे ले लिया। देखिए धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा आपने सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया। 1 2 3 4 5, 5 फंदों को बिना बुने सिलाई पे ले लिया, धागा पीछे की तरफ किया, एक फंदा सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया। 1 2 3 4 5, 5 फंदों को बिना बुने सिलाई पे ले लिया। देखिए धागा पीछे की तरफ किया, फंदे को सीधा ही बुन के डिज़ाइन की 5वीं रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए डिज़ाइन की 5वीं रो बन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 6 रो है और रॉन्ग साइड है। इस रो को आपने देखिए अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए डिज़ाइन की 6 रो मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 7th रो है। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लेना है। 1 2 3, ये देखिए 3 फंदे आपने सीधे बुन लिए। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए ये जो आपने डिज़ाइन के लिए 3 फंदे लिए थे 1 2 3, इन फंदों को आपने देखिए इस तरह से देखिए सिलाई पे ले लेना है और ये जो अगला फंदा है इसे सीधा ही बुन लेना है। देखिए फंदे को सीधा बुनने के बाद अब आपने ये जो 3 फंदे हैं इनको आपने इस तरह से ये देखिए घुमा के इस तरह से कर लेना है। देखिए एक फंदे के ऊपर से इस तरह से घुमाया और छोड़ दिया। अब आपने अगले 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5 फंदे सीधे बुनने के बाद अब आपने फिर से ये जो डिज़ाइन के 3 आपने फंदे लिए थे ये देखिए इनको आपने इस तरह से सिलाई पे ले लेना है और ये जो एक फंदा है इसे सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए एक फंदा सीधा बुनने के बाद इन तीनों को आपने ये देखिए इस तरह से एक फंदे के ऊपर से घुमा के ये देखिए इस तरह से कर लेना है। ये देखिए फिर से आपने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4 और एक 5। देखिए 5 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से आपने ये देखिए डिज़ाइन के फंदों को इस तरह से सिलाई पे ले लिया। ये जो सीधा फंदा है देखिए इसे बुन लिया और इन 3 फंदों को इस तरह से इस एक फंदे के ऊपर से घुमा देना है। ये देखिए अब आपने अगले 1 2 3 4 5 इन फंदों को सीधे ही बुन के डिज़ाइन की 7th रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये जो डिज़ाइन की 8वीं रो है जिसमें आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने इस रो को पूरे अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा ही बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए
ये देखिए डिज़ाइन की 8वीं रो को भी मैंने उल्टी उल्टी बुन के ही कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इस रो में आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन की 8 रो कंप्लीट करने के बाद आपका डिज़ाइन पड़ना स्टार्ट हो गया। ये देखिए 8 रो का ये डिज़ाइन है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 9th रो है जिसमें आपका ये डिज़ाइन चेंज होगा। फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया। अगले 4 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अंदर की तरफ किया। अब आपने जिस तरह से फर्स्ट रो में बुना था 5 फंदों को बिना बुने इसी तरह से इस सिलाई पे ले लेना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5 फंदों को आपने बिना बुने इस सिलाई पे ले लिया और इस धागे को आपने 5 फंदों के ऊपर से इस तरह से पीछे की तरफ को घुमा लेना है। और देखिए फिर से आपने देखिए ये जो सीधा फंदा है इसे सीधा ही बुन लेना है। धागा अंदर की तरफ किया। अब आपने देखिए 1 2 3 4 5 फंदों को देखिए इस तरह से बिना बुने इस सिलाई पे ले लेना है। इन फंदों के ऊपर से धागे को इस तरह से पीछे की तरफ को कर देना है। अगला फंदा आपने सीधा बुन लिया। ये देखिए फिर से आपने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 1 2 3 4। ये देखिए 4 फंदे सीधे बुनने के बाद जो लास्ट का फंदा है इसे भी आपने सीधा ही बुन के डिज़ाइन की 9th रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये जो डिज़ाइन की 10वीं रो है और बॉर्डर की रॉन्ग साइड है इसे आपने अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा ही बुन के रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए डिज़ाइन की 10वीं रो मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए ये जो डिज़ाइन की 11वीं रो है इसे आपने सेम उसी तरह से बुन लेना है जिस तरह से अभी आपने 9th रो को बुना था। देखिए 2 ये देखिए 4 फंदे आपने ये देखिए सीधे बुन लिए और ये शुरू का फंदा आपने बिना बुने उठाया। आपके पास इस साइड 5 फंदे हो गए। अब धागा अंदर की तरफ किया। ये देखिए 5 फंदों को आपने बिना बुने इसी तरह से इस सिलाई पे ले लेना है। ये देखिए 2 4 5। ये देखिए धागे को आपने 5 फंदों के ऊपर से पीछे की तरफ को इस तरह से घुमा देना है। एक फंदा आपने सीधा बुन लिया, धागा अंदर की तरफ किया। 5 फंदों को आपने देखिए 2 3 4 5 बिना बुने इस सिलाई पे ले लेना है। धागा पीछे की तरफ किया। ये देखिए एक फंदा आपने सीधा बुना। अब देखिए 1 2 3 4 इन फंदों को आपने देखिए फिर से उसी तरह से सीधे ही बुन लेना है। देखिए 1 2 3 4। ये देखिए 4 फंदे सीधे बुनने के बाद लास्ट का फंदा आपने देखिए सीधा ही बुन के डिज़ाइन की इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ए डिज़ाइन की 12वीं रो है। इस रो को भी आपने अंदर की तरफ को उल्टे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है। ये देखिए डिज़ाइन की 12वीं रो को भी मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए डिज़ाइन की 12 रो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ए डिज़ाइन की 13वीं रो है और सीधी साइड है। तो देखिए फर्स्ट फंदा आपने बिना बुने सीधा इसी तरह से उठाया। अगले 4 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए 4 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अंदर की तरफ किया। ये देखिए इन 5 फंदों को आपने 1 2 3 4 और एक 5 फंदों को आपने बिना बुने इस सिलाई पे ले लेना है। देखिए इनके ऊपर से धागा पीछे की तरफ को किया। एक फंदा सीधा बुना, धागा अंदर की तरफ किया। देखिए 1 2 3 4। ये देखिए 5 फंदों को बिना बुने देखिए इस सिलाई पे कर लिया। ये देखिए इनके ऊपर से धागा पीछे की तरफ किया। ये देखिए एक फंदा सीधा बुना। ये देखिए अगले 4 फंदे आपने सीधे ही बुन लेने हैं। 1 2 3। ये देखिए 4 और लास्ट का फंदा भी आपने सीधा ही बुन के डिज़ाइन की
13वीं रो को भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 14वीं रो है। इस रो को आपने अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस डिज़ाइन में डिज़ाइन की जो रॉन्ग साइड है उसे आपने उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करना है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 14वीं रो भी मैंने उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। ये डिज़ाइन की 15वीं रो है। अब आपने देखिए फर्स्ट फंदा बिना बुने सीधा इसी तरह से उठा लिया, 1 2 3 4। देखिए 4 फंदे आपने पहले भी सीधे बुने थे। अब आपने 2 फंदे और सीधे बुन लेने हैं, 6 और ये 7। ये देखिए 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब देखिए ये जो आपने एक्स्ट्रा लूप्स ली थी, ये देखिए इन लूप्स को आपने देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लेना है और इस फंदे को सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए इस फंदे को सीधा बुनने के बाद इन लूप्स को आपने ये देखिए इस तरह से एक फंदे के ऊपर से घुमा के इस तरह से कर लेना है। अब आपने देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदों को सीधा बुन लिया। ये देखिए अब आपने इन लूप्स को ये देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लेना है। ये देखिए 3 लूप्स है और इस फंदे को सीधा ही बुन लेना है। इस फंदे को सीधा बुनने के बाद ये देखिए इन लूप्स को आपने इस एक फंदे के ऊपर से इस तरह से घुमा लेना है। ये देखिए और आपने ये जो अगले फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए 7 फंदे सीधे बुनने के बाद ये जो लास्ट का फंदा है इसे भी आपने सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पे भी आपके पास 7 फंदे सीधे आ गए थे और इसके साथ 8 फंदे बन गए और यहाँ भी आपके देखिए 7 फंदे सीधे थे और इस फंदे के साथ आपके 8 फंदे सीधे बन गए। ये देखिए ये डिज़ाइन की 15वीं रो भी बुन के कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये डिज़ाइन की 16वीं रो है। इस रो को आपने अंदर की तरफ को उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये जो डिज़ाइन की 16वीं रो है इसमें आपका डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आपने रो को उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए डिज़ाइन की 16 रो बुनने के बाद ये देखिए डिज़ाइन इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 8 ही रो का डिज़ाइन है पर जो डिज़ाइन की 9th रो है उसमें आपका डिज़ाइन चेंज होगा, बनेगा सेम उसी तरह से पर डिज़ाइन सिर्फ चेंज होगा। ये देखिए आपने इन्हीं 16 रो को रिपीट करते जाना है और आपका इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। आपने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे ले लेने हैं। आपने इन्हीं 16 रो को रिपीट करते जाना है और आपका इस तरह का सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स कार्डिगन, बच्चों की स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। ये देखिए ये डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है देखने में उतना ही सुंदर है। कोई भी बिगनर्स इस डिज़ाइन को बिल्कुल ही आसानी से बना सकता है। ये देखिए आपको अगर मेरे डिज़ाइन समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।